आरजीपीबी के स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा का पूरा सुनना। अब अपने पास बहुत ही कम टाइम बचा है। अब लास्ट मोमेंट पे आपने जितना भी पढ़ा होगा तो लास्ट में हर यूनिट से, हर मॉड्यूल से मैं 4 से 5 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। उन क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है और बैकअप क्वेश्चन भी बताऊंगा। अगर जिसने पूरा सब कुछ पढ़ लिया तो बैकअप क्वेश्चन भी साथ में कवर अप करके जाए कल के पेपर में आराम से दोस्तों। वो कुछ नहीं तो दोस्तों वो 60+ मार्क्स आराम से स्कोर करेगा। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ। और साथ में मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप दिया है, आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। वहां पे मैं ये पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। और साथ में ये पीडीएफ लेने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैं बीच बीच में और भी क्वेश्चंस बता रहा हूं। हाँ, और इस पीडीएफ में पूरे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, क्या क्या करना है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। तो इसलिए पूरा का पूरा सुनना। और आपके M2 से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारा काम कर दिया है। अब आपका जब M2 का पेपर रहेगा उसके एक दिन पहले मैं आपको 1-2 यूनिट का और वन शॉट बना दूंगा। ऑलरेडी 2 यूनिट का वन शॉट बना दिया है, आराम से आपका काम हो जाएगा। तो सभी लोग इसलिए बोल रहा हूँ उस व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। और याद से इस वीडियो को शेयर करना, मुझे दिखना चाहिए, और वीडियो को लाइक करना। चलो देखो दोस्तों, और मैं सभी यूनिट के वन शॉट भी मैं दे रहा हूँ। जैसे अब मैंने बोला कि आपके बहुत सारे यूनिट के, जैसे लेजर का वन शॉट मैं नीचे दे रहा हूँ, फाइबर ऑप्टिक्स का वन शॉट नीचे दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो फाइबर ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखो एक्सेप्टेंस एंगल, क्रिटिकल एंगल सब मैंने सॉल्व कराया है, न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व कराया है। तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। साथ में क्वांटम मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैक्सिमम पार्ट, और जो अगर 1-2 लेसन का अगर मैं वन शॉट नीचे नहीं दे रहा हूँ तो आप उसका नाम लेके, टॉपिक का नाम लेके सर्च करोगे तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है वीडियो। आप आराम से फटाफट अपने चीजें कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, मैं अगर बात करूं सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की ओर मैं आ रहा हूं। इस क्वेश्चन पे भी मैं आता हूं, पर सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की ओर अगर मैं आऊं तो आपको देखो मॉड्यूल नंबर 1 में आपको ये क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे अगर देखो वेव फंक्शंस और वेव पैकेट, इसके ऊपर बार बार आता है क्वेश्चंस। किस तरह से आता है वो भी मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं। तो इस पे कभी कभी प्रॉपर्टी पूछ लेता है। देन दोस्तों इसके बाद ये एप्लीकेशन है दोस्तों, पर उसके पहले आपको ना ये टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये दोनों इक्वेशंस अच्छे से आपको कवर अप कर लेना चाहिए। जो मैं आपको वीडियो का वन शॉट दूंगा उसके अंदर ये सब चीजें कवर अप है। देन दोस्तों इसके बाद हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दोनों के बीच में वेलोसिटी का, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में हमें जो रिलेशन है वो हमें पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब देखो यूनिट नंबर 1 के बाद मैं यूनिट नंबर 2 की बात कर रहा हूं। तो यूनिट नंबर 2 में अब देखो मॉड्यूल नंबर 2 की ओर अगर मैं आ रहा हूं तो मॉड्यूल नंबर 2 पे आपको किस तरह से कवर अप करना है। देखो अगर आपने 3 या 4 मॉड्यूल भी अच्छे से कवर अप कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। मॉड्यूल नंबर 2 में जो आपको कवर अप करना है दोस्तों क्वेश्चंस, वो आपको कवर अप करना है न्यूटन रिंग, न्यूटन रिंग, ये क्वेश्चन पे आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वो होना चाहिए दोस्तों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये वाला पार्ट। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको और नेक्स्ट है दोस्तों यहां पे सन इंटरफेरोमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और प्लीज फेरोमीटर। और देखो मैं 3 से 4 क्वेश्चंस आपको बताते जा रहा हूं, पर साथ में दोस्तों आपको, हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन छूट गया है जो आपको कवर अप करना है, रेलेग क्राइटेरिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है, यहाँ पे डिफ्रैक्टिंग, एक और क्वेश्चन कर लेना, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड देयर रिजॉल्विंग पावर। पर अगर कुछ नहीं हो रहा है तो दोस्तों सबसे पहले आपको ना ये क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले राउंड पे आपको ये 3 से 4 क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। और मैं आपको बोलूंगा कि आप पेपर में बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप ना क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है आपको वो भी समझना जरूरी है। इसलिए वो पीडीएफ में भी मैं आपको बता दूंगा। पीडीएफ में 10 से 12 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उस पर आपको ध्यान देना है। पहले आप यूनिट वाइज मेरे से क्वेश्चंस ले लो। अब देखो दोस्तों इसके बाद यूनिट मॉड्यूल नंबर 2 के बाद आपको मॉड्यूल नंबर 3 पे आना है। मॉड्यूल नंबर 3 पे अगर हम आएंगे, मॉड्यूल नंबर 3 के ऊपर, अब देखो मॉड्यूल नंबर 3 में अगर मैं आता हूं तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, यहां पे जेना डायोड, बाद में सोलार सेल,
एंड हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट पे क्वेश्चन किस तरह से आता है थोड़ा वो आपको देखना है। ये तीनों टॉपिक को आपको किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है दोस्तों, ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से कवर अप करके रखना है इसमें, अगर कुछ नहीं कर रहे हो। और दोस्तों इसमें अंदर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। अब मैं आपको क्या करूंगा पता है, अगर आप ना मेरा एक जेना डायोड का एक पार्ट है, अगर वो वाला मैं एक वीडियो नीचे लगा दे रहा हूँ, अगर आप वो देखोगे तो उसके अंदर आपका ये हो जाएगा। हाँ, उसके अंदर हॉल इफेक्ट नहीं रहेगा, वो अलग से दिया है। तो उसके अंदर जेना डायोड और यहाँ पे वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन आपका आराम से हो जाएगा। जेना डायोड प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, आपका 5 मिनट में ये टॉपिक कवर अप हो जाएगा। और जेना डायोड से रिलेटेड ना अलग अलग टर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपको पूछा गया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे, तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्रॉनिंग पेने मॉडल। इस पे कोई डेरिवेशन आपको कवर अप नहीं करना है, तो ये बस आपको थियरी की तरह आपको कवर अप करके रखना है। देन दोस्तों इसके बाद फॉर्मी लेवल फॉर्मी लेवल पे आपको कवर अप करना है दोस्तों। इसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के ऊपर आपका कवर अप होना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम मिला तो आप लॉस थ्योरम कवर करना, नहीं मिला तो जाने दो। हाँ, यूनिट नंबर 4 तो आप मेरा लेजर का एक वीडियो है ना, उसी से आप अपना यूनिट या मॉड्यूल नंबर 4 आप कवर अप कर सकते हो। मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर क्या क्या कवर अप करना है प्लीज ध्यान से अच्छे से देखो। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर लेजर के अंदर सबसे पहले HENE लेजर, ये आपको कवर अप करना है किसी भी हालत में। और रूबी, ये ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। देन दोस्तों इसके बाद आपको इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कोहेरेंस क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर ये आपको याद रखना है। मोनोक्रोमेटिक का मीनिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देन इसी के अंदर दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का पार्ट है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल, मैंने बोला कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, वी नंबर क्या होता है, अटेंशिएशन क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, तो ये आपको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। तो अब मैं फाइबर ऑप्टिक्स का एक वीडियो नीचे लगा दे रहा हूँ, तो ये लेसन ना आप आराम से आधे 1 घंटे में कवर अप कर लोगे, पूरा का पूरा पार्ट उसी वीडियो से आप कवर करोगे। अब मॉड्यूल नंबर 5 की ओर अगर मैं आऊँ, यूनिट नंबर 5, तो देखो यूनिट नंबर 5 में आपको क्या किस तरह से क्वेश्चंस कवर करना है। यूनिट नंबर 5 में देखो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पर इसमें सबसे पहले मैं बोलूंगा ग्रेडियंट कवर कर लो, ये सब आपको ना मैथ में भी हेल्प होगा। डाइवर्जेंस क्या होता है, स्टॉक थ्योरम क्या होता है, अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा मैथ तो आपको फटाफट इसका आंसर आएगा। गॉस थ्योरम्स क्या होता है आप फटाफट बताओगे। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम और नॉन कंडक्टिंग मीडियम, तो ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए। अब मैं आता हूं दोस्तों, क्वेश्चंस किस तरह से आपको आ रहा है ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इसका आपको क्या आएगा डेरिवेशंस। देखो यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शंस, ये आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, देखो वही वाला क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट हो गया, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे देखो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देन पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों ये यहाँ पे इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, देखो हॉल इफेक्ट क्या होता है, देखो हॉल वोल्टेज क्या होता है और इट्स एप्लीकेशन, फर्मी लेवल, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर सर्च करोगे, देखो ब्लॉच थ्योरम, देखो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और रिलेशंस आपको बोलते हैं, इसलिए मैं बोला कि बस अगर आप वो टॉपिक कवर अप करोगे नहीं चलेगा, ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूं उसको आपको एक बार देख लेना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मैक इंटरफेरोमीटर। देन दोस्तों इसके बाद एक्सप्लेन द न्यूमेरिकल अपर्चर, ये तो आपका उसी वीडियो से कवर अप हो जाएगा, वही सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है दोस्तों। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर लेबर बोल रहा हूँ, HENE लेजर। देन ये देखो CO2 लेजर। तो मैं आपको बोलूंगा कि और ये आप एक बार मेरा लेजर वाला वीडियो देखो, फटाफट आप कवर अप कर दोगे, इसमें आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दोगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप जितना भी यूनिट है उसमें से अगर आप कोई भी 4 यूनिट या कम से कम कुछ नहीं हो रहा तो 3 यूनिट अगर कर लोगे तो काम हो जाएगा दोस्तों। 4 कर लोगे तो कल समझ जाना कि आप 60+ क्वेश्चन लिख के लेकर आओगे। देखो यहाँ पे देन दोस्तों ये देखो सोलार सेल, हॉल इफेक्ट, लेजर, ये ऊपर के ही क्वेश्चंस रिपीटेड फॉर्म में है दोस्तों। कभी कभी ये लास्ट यूनिट का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये देखो मैक्सवेल का इक्वेशन। अब देन दोस्तों इसके बाद ये वाला पार्ट अगर आपका हो गया तो ये देखो, ये अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आपको क्या अलग है, क्योंकि ये ऊपर का ही पार्ट है पूरा का पूरा, तो इसके अंदर देखो न्यूटन रिंग वाला जो पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट ऊपर का ही है। दे देखो यहाँ पे रेले क्राइटेरिया के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आता है ये आपको पता होना चाहिए। देन अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये
पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर आप ये पीडीएफ देख के एक बार जाओगे ना तो कल आपको बहुत मजा आ जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड जहां जहां पे है वो आपको कब, जैसे अब देखो फिर से वही मैक्सवेल इक्वेशंस फिर से रिपीट हो गया है, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फिर से रिपीट हो गया, देखो CO2 जो मैंने आपको पीछे बताया था ये सब चीजें हैं तो वो रिपीट हो गया है। तो जस्ट मैं ये जानबूझ के रिपीट इसलिए किया हूँ, ये मत देख लेना कि ये 37 क्वेश्चन है, ये बोला जाए तो पूरा मिला के क्वेश्चन ना 10 से 12 क्वेश्चन ही है। ये मैं जानबूझ के बार बार रिपीट क्यों किया हो पता है, जब आप पीडीएफ पढ़ोगे तो क्वेश्चंस आपको दिमाग में आ जाएंगे और उस क्वेश्चंस को आप ज्यादा अच्छे से कवर अप करोगे। तो बस आप, मेरा इंटेंशन यही है। बाकी आप अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो आप पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो दोस्तों। तो मैं इसलिए यही बोलूंगा कि पूरा का पूरा फोकस वाइज अच्छे से तैयारी से पूरा का पूरा पार्ट आप कंप्लीट करो। और यहाँ पे मैंने तो ऑलरेडी आपको दे दिया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। याद से जो भी हमारा नीचे ये है क्या बोलते हैं व्हाट्सअप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करो और वीडियो के नीचे पीडीएफ कमेंट कर दो तो मैं इसका पीडीएफ उसी व्हाट्सअप ग्रुप में दे दूंगा आपको। चलो बाय बाय।